पी मलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पी मलिक पूरे पापड़ी अरिया भाई ले अपनी तलवार और भाई देख के करिए काम। हाँ मेरे भाई बड़ा खूंखार सांप है वो। हाँ। लई तलवार हाथ में धर कूच धर्म जल चढ़ गया किले में। लड़की सो रही थी दालान में। मेरे मेहरबानों किले में पहुंच जाता है, चारों तरफ देखता है अंधेरा है, हड्डियों के पहाड़ लगे हुए थे। 12 साल हो गए थे। एक मनुष्य जाता था रोजाना, राक्षस आदमी को खा करके हड्डियों के पहाड़ लगा रखा है। राजा मेरे मेहरबानों क्या कभी सोचा है आपने ये हिंदुस्तान में 12 साल का ही दिसोटा क्यों मिलता है? 12 साल ये विक्रम महाराज 12 साल ही रहे, तभी हिंदुस्तान के भारत के वो सम्राट बने। 12 साल एक उस टाइम की एक ऐसी अवधि थी। आज कल जैसे हमारी सरकार ने अगर कोई 7 वर्ष अपने घर से दूर लापता रह जाए उसको मृत घोषित करके उसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल करके उसके हकायतियों के नाम चढ़ा दी जाती है। पहले हमारे संविधान में इस भारत देश में अगर कोई 12 साल अपनी धरती से दूर रहे, जन्मभूमि से दूर रहे, उस आदमी को उसके पद से बर्खास्त कर दिया जाता था, उसकी प्रॉपर्टी से बर्खास्त कर दिया जाता था। कि फिर 12 साल का ही दिसोटा मिलता आया है, तो फिर राम को 14 वर्ष का क्यों मिला? भारत का एक पहला ऐसा इतिहास की बात है कि राम को 14 का क्यों मिला। सबको 12 का मिला, किसी को 12 से घाट मिला ना, बाद मिला ना, फिर राम को 14 का क्यों मिला? मेरी मेहरबानों क्यों कि लक्ष्मण का जो पहला रूप था शेषनाग अपनी पुत्री को ब्याह करके ले गया मेघनाथ, उसका बदला लेना चाहता था। और विष्णु भगवान ने कहा ऐसे जब तक जति किसे कहते हैं? 2 प्रश्न उठते हैं इससे। जति किसे कहते हैं? जति 2 प्रकार के होते हैं। एक अखंड ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, वो जति कहलाता है। और दूसरा देखिए शादी हो जाए जिसका बालक, जिसका एक नहीं कई कई पत्नियां और हजारों बालक, और फिर भी जति, वो भी जति। शेषनाग जति, लक्ष्मण जति, मेघनाथ जति। मेघनाथ कहते एक नहीं कई पत्नियां थी। क्या था उस टाइम? जैसे कि आज के दिन हमारे है जिसको डिग्री बोलते ना, डिग्री। अक भाई 4-5 साल तक यो फलाना कोर्स करे, उसने MBBS की डिग्री मिल गई। ये डिग्री न्यू पढ़ाई करे जब उसने PhD मिल गई। इस तरह उस टाइम भी एक डिग्री होती थी। 14 वर्ष तक कोई अन्न को त्याग करके, निद्रा को त्याग करके, जल को त्याग करके, एक हवा का भक्षण करके खुली आंखों से अगर परमात्मा की भक्ति करे उसे जति की उपाधि दे दी जाती, उसे जति की उपाधि दे दी जाती थी। और शेषनाग से कहा कि लक्ष्मण रूप में जब आया कि तू जब तक 14 वर्ष खुली आंखों से अन्न जल ग्रहण बगैर करे हुए हवा का भक्षण करके 14 वर्ष तक अगर तपस्या नहीं कर लेगा, जब तक मेघनाथ को नहीं मार सकता। और लक्ष्मण के रूप में आकर के वनवास में राम को वनवास 14 का क्यों हुआ? क्योंकि जब तक राम वनवास में नहीं जाएंगे भगवान की सेवा शेषनाग, शेषावतार लक्ष्मण 14 वर्ष तक खुली आंखों से भूखे और प्यासे रह करके नहीं कर सकते। इसलिए 14 वर्ष का वनवास मिला। और इस विक्रम महाराज को 12 वर्ष उस परमात्मा ने इसलिए लोगों पिंगला का काल सांग देखा था ना। मैं दावे के साथ कहता हूं, लिखित प्रमाण देता हूं कि पिंगला जैसी सती तो थी ही नहीं।
महाराज भर्तृहरि ने लिखा है अपने आंख साथ से, ओ मेरी पिंगला तू तो एक महान सती थी। वो पिंगला थी, वो तो पहले ही मर चुकी थी, ये तो गोरखनाथ महाराज की बनाई हुई नकली पिंगला थी, और उसके साथ कोई अय्यासी का कोई कर्म ही नहीं हुआ। क्यों कि बाल जति सिद्ध 84 सिद्धों में जिनका नाम गुरु गोरखनाथ, वो शिवम खुद उस सैयस का रूप धारण करके आए थे जिसका लाल सन लगा था पिंगला के ऊपर। ऐसा नहीं था मेरे मेहरबानों। वो विक्रम देखता है हड्डियों का अंबार लगा हुआ है, चारों तरफ घूमता है, एक लड़की पड़ी है बेहोश मूर्छित, अपने उन 5 वीरों को याद करता है जो दुर्गा मैया ने तपस्या में दिए थे उनको। ए वीरो, हेलो, हाँ महाराज, हाजिर हो। हाजिर है महाराज, कहो क्या आदेश है? ये क्या बीमारी है महाराज? हाँ ये श्याम दाम राजा की नगरी है, हाँ हाँ, और इस नगरी का नाम है तमोल नगरी। तमोल नगरी। महाराज कुछ दिन पहले यहाँ पर एक राक्षस आया, एक राक्षस आया और नगरी पर हमला बोल दिया। फिर क्या हुआ? राजा ने उस राक्षस के साथ में संधि करी, फैसला किया और कहा कि रोजाना एक मनुष्य और 1.25 मण के पुए पापड़ी इसकी भेंट में आ जाएंगे, फिर लेकिन इस प्रकार से हमला मत करो। फिर क्या हुआ? महाराज संधि के अनुसार उसने संधि मान ली, लेकिन राजा की जो लड़की है रतन कौर, जो आपके सामने लेट रही है, ये रतन कौर है? हाँ, इसका नाम रतन कौर है। अच्छा, इसको बंदी बना लेता है राक्षस, और कभी कभी संधि ना तोड़ दे राजा। हाँ, और इसके पेट में सर्प का रूप धारण करके रहता है। महाराज जो ही रात्रि के 12 बजते हैं, मुख द्वार से बाहर निकलता है और आने वाले को खा जाता है। मारने का तरीका? महाराज जो ही आधा बाहर निकले, अपनी कृपाण से इसको खत्म कर दो। पूरा निकलने के बाद महाराज काबू में नहीं होगा। कुर्सी दे दे बेटे। तो फिर मेरा ससुर बड़े कित का वो सांप भाई लोगो, राजा एक कुर्सी पड़ी है दालान में, खींच करके बैठ जाता है। रात्रि के 12 बजे का इंतजार करता है। पहले घड़ी नहीं हुआ करती राठी साहब, ये हमारे बुजुर्ग लोग है ना, इन पर घड़ी थोड़ी थी, घड़ी नहीं थी, रात ने तारा के हिसाब से हनु का करती हिरनी शिखर में आएगी। आजकल गड़करा न्यू ने पर हिरनी की ओर से। और राठी साहब कमाल की बात तो यो है, फेरे होसने पंडित जी करवाओ में फेरे। जब आदमी ने पूरी जिंदगी में एक दिन, बहुत से गणेश जी हैं भाई रे, ध्रुव तारे की तरफ ध्यान करो, एक दिन करवाओ है गणकरिया ने ध्रुव तारा तेन दे रहा है, उत्तर में है, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ गणकरिया न्यू ने ध्रुव तारा सह कौन सा। हमारे बुजुर्ग तो तारों की गणना से अपना टाइम देखते थे। 12 बज गए, आधी रात्रि हो गई, तीसरा पहर लग गया, चौथा पहर लग गया। मेरे मेहरबानों, अर्धरात्रि का इंतजार करता है। जहीं आधी रात्रि होती है, उस लड़की की खोड़ में कुछ हरकत होती है, और राजा बैठा है अपनी कुर्सी पर, ध्यान लगाए, और जहीं मुख द्वार से सर्प बाहर निकलता है, खींच के तलवार खींच करके सर्प को अपनी ढाल के नीचे देके कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है, और ऐसे बैठ जाता है जैसे नींद आई हुई है। आंखें खुली है, छूत्या जाग जा, जाग डके जाग जा। उठती है थोड़ी देर के बाद में, और क्या बात करती है, शाबाश। ए भगवान, अरे मेरी मैया, मेरी बीमारी किसने काटी? अच्छा, इंद्र आगे इंद्रपुरी से, या ब्रह्मा आगे ब्रह्मलोक से, या शिव जी आगे शिवलोक से। ओहो, ये हो रहा है दिल तड़ा अंधेरा। ये बच्चे हैं, इन्होंने मेरी बीमारी काटी है। कितना सुंदर लोग हैं। ओ बटेबू, ओ मानस, ओ परदेसी, तेरे कान में कोड़ा पड़ गया। हाय मेरे दैया, मका उठिए मानस, हाय मैं मर जाऊं गुड़ खा के। और मुद्दत की बीमार पड़ी, और मुद्दत की बीमार पड़ी, तो न जान बचा दी मेरी हो। सोवण आए जागे मसेबू, कद के रुके तेरी हो।
मिलावन खातर हो के इंद्र आगे आंख मिलावन खातर हो के इंद्र आगे और रात अंधेरी निर्भय सोवे या दुखनी रात अंधेरी हो ब्याही थी हो और के के टीका अर्जुन से जिसने द्रौपदी परिणाई थी हो और के नंद का बेटा श्री कृष्ण जा रुक्मणी ठाई थी हो श्री कृष्ण का जिला रुक्मणी जा ठाई थी हो मन डर लागे और सोमनी के सेरी हो और सोमरिया रे जागे मुसाफिर कर लूंगी हो और इस दुनिया के राह के ऊपर अपना रहा कर लूंगी हो अपने पिता ने क्या कहने में आप कर लूंगी हो धन लिख दे ही सजन मेरे तेरी के लिए ब्याह कर लूंगी हो और चाहत दे दोनों चल और रोहतक हो के बेरी हो
लागगी हो मेरी छाती के माँ लागगी उसे बिरगुवाली बोल पड़ना पकड़ू सुहागे और मंगेरा में की गैल में मैं ईबे बैठे लूं बैल में दूं गठ जोड़े की जात लेते बोल पड़ना पकड़ूंगा। ओ परदेसी बहुत गहरी नींद में सो रहे। लोगों, मेरे साथी संगी कुर्सी पर बहुत जल्दी बैठे। मेहरबानो, ये ब्यास गद्दी होती है, ब्यास गद्दी। और ये व्यास हो वही बैठे। देखिए, पंडित जी लक्ष्मी से बैठा करते, मांगी राम बैठा करते, हमारे गुरु जी इतना बैठे कभी भी देखिए मेरे सामने। मेरे गुरु जी चंद्रलाल जी कभी नहीं बैठे। ब्राह्मणों की होती है गद्दी ऐसी, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल सब बैठने लग गए। 16 व्यास हुए दुनिया में, बहुत से तो 24 भी बताते हैं, लेकिन 16 व्यास प्रमाण कहता है। और ये कुर्सी होती है ना, मेरी तो गलती हो गया है, आज सांग में मैंने बैठना पड़ा है। नहीं, ये तकत दे दिए हमने थोड़े हैं। बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग, बड़े बड़े लोग नीचे बैठे हैं और मुझे तकत दे रखे। इस पर भी कुर्सी कोई अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, ऐसा नहीं। महाराज देवी, मैं आपको नमस्कार शाबाश, करती हूँ। शाबाश। जय प्रणाम। देवी रतन कौर नाम है तुम्हारा? जी हाँ। हाय मेरी माँ, मैं 12 साल होने अंधेरे में पड़ी थी और मेरी बीमारी आपने काटी है। फिर क्या हुआ? अच्छी बात है, मेरे पति हो। तेरा पति? हाँ, ये मेरे पिता की शर्त थी। तेरे पिता की शर्त थी? जो भी मेरी बीमारी काटेगा वही मेरा पति होगा। आपने मेरी बीमारी काट दी। तेरी बीमारी कटनी कोई आए ही को नहीं। अब कट गई है। हाँ, इन काट देने के करे। शाबाश, सुनिए मेरी बात है। बोलो।
बता दो। दरोगा साहब 1100 रुपए से अपने इन बच्चों का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बहुत जय हो, क्या बात है दरोगा साहब जी। शाबाश। रतन कौर, रतन कौर, हाँ जी। ये रड़ियूते में भी जड़ गया, तेरे चेहरे पे जर गए, ओ जर गए, तेरे न्यूनतम भी वो जान गया, तेरे चेहरे सोमन पक्की, क्या बात है पक्के गाने वाले। तने जी। मेरी छाती पे दर्द और दर्द तेरे सोने पकी वो सिला तेरा रोग काट दिया, अच्छी कर दी, रोग काट दिया, तेरा रोग काट दिया, क्या कहने पक्के गाने वाले। अच्छी कर दी, रचा की छोरी अरे क्या कहने स्टील हेड। ये रूठे पल में न माने महीना, अल्लाह ये अदा वाह रतन को वाह वाह, क्या बात है साहब। नंबर 3 की बात सुनो। हे ब्रह्माणी इंद्राणी को किसने बेरा कोने तेरे ब्रह्माणी रुद्राणी का हाथ हे देवी, हाथ राखड़ी कांगड़ा तेरे पाए राखड़ी और हाथ कांगड़ा हेरा सर शेरा कोना तेरे हाथ कांगड़ा और पैर राखड़ी शरशेरा मन चुपड़ का गिरधाम
मैं बोलूं हलवा हलवा आँख जोड़ते काटी अरे मैं बोलूं मैं रह गया ईना गोरी तू होगी ठगी रतन कौर हाँ जी। महाराज नमस्कार। तू पति मान चुकी है मेरे जी हाँ, चौथी बात क्या कही गुरुजी? मैं बोलू अड़वाड़ वतना की जरूरत काटी रमा रह गई ना गोरी तू होगी ठड्डी दादा मांगे राम धर्म की गाड़ी जोड़िए धोरी अरे किसने पति बना वैसे क्यों बावड़ी होगी महाराज शाबाश 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 लीजिए आज हमारे राठी साहब है ना ये जब मेरे पास डेरे में मिलने के लिए आए सुनिए सुनिए तो राठी साहब ने जिक्र कर दिया उस्ताद तुंगल का पंडित जी लक्ष्मी चंद के साथ ढोलक वादक थे हमारे खान साहब राजू खान साहब बैठे उनके इनके पोते। दादाजी थे खड़े हो जाओ एक बार खड़े। इनके दादाजी थे हमारे खान साहब दर्शन दे दो इनके एक बार। दादाजी थे दर्शन दो एक बार दर्शन। हाँ ये हमारे खान साहब दादा तुंगल के पोते हैं जो पंडित जी लक्ष्मी चंद के साथ में ढोलक वादक थे हाँ और उनका जिक्र कर रहे थे हमारे राठी साहब की तुंगल उस्ताद ने बहुत रागनियां बनाई और इन्होंने सैकड़ों रागनी ऐसी सुनाई जो उस्ताद तुंगल की थी लेकिन राठी साहब हम बहुत बड़े आशिक हैं किनके विद्वान पुरुषों के उस्तादों के कवियों के हम बड़े आशिक हैं आपको एक उस्ताद तुंगल की रागनी सुनाऊंगा और मैं दावा करता हूं कि नहीं सुनी होगी आपने तरज घर की बना रखी इन्होंने अपनी। देखो उनने तरज पता नहीं कौन सी बनाई थी ये तरज मैंने अपनी खुद फिट कर रखी है हाँ सुनिए रतन कौर के महाराज हमारे पिताजी के पास चलिए। रतन कौर के महल में आ जाता है राजा शादी कर देते हैं अलग महल में रहने लग जाते हैं 2 दिन हो जाते हैं और रतन कौर से पूछा रतन कौर महाराज। आज तुम्हारा शहर घूमना चाहते हैं हाँ तो घूम सकते हो आप लेकिन एक शर्त होगी। 3 खूंट में जाना एक शर्त है। कल 10:30-11 बजे सांग शुरू हो जाएगा विनती है कि आप भी जल्दी करें क्योंकि भंडारा भी है जिम्बो और सांग देखो 3 बार जिम्बो 10:30 बजे जिम्बो फिर 1 बजे भूख लग जा फिर जिम्बो फिर शाम में जिम के जाओ हाँ? हम शहर घूमना चाहते हैं आप घूम सकते हैं लेकिन एक शर्त होगी। क्या आपको 3 दिशा में जाना है चौथी दिशा में नहीं जाना है। 3 दिशाओं में जाना चौथी कौन सी दिशा है वो दक्षिण दिशा में नहीं जाना आपको। लोगों संतों की उल्टी वाणी होती है संत ये कहा करते हैं रस्ते रस्ते वे चले ऊत और भूत ए सुनो रस्ते रस्ते वे चले ऊत और भूत कपूत अपन तो बड़े बाल का नू कहेगा भाई रस्ते रस्ते जाइए लेकिन संत क्या कहते हैं संत कहते हैं कि रस्ते रस्ते वे चले ऊत और भूत कपूत उबट रस्ते वे चले सूरा सिंह सपूत सूरमा होते हैं सिंह होते हैं और सपूत होते हैं वो अपना स्वयं रास्ता बनाते हैं किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। राजा सोचता है रतन कौर कहती है कि पूर्व दिशा में मत जाना बाहर निकल करके पूर्व दिशा को ही पकड़ लेते हैं और क्या होता है चलते 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 राजा और शहर से बाहर दूर जंगल में पहुंच जाते हैं देखते हैं क्या एक बहुत सुंदर महल नुमी मीनार बनी हुई है चारों तरफ घूमता है उसके लेकिन कोई दरवाजा नहीं छोटा सा दरवाजा वो भी बंद है और ऊंचा इतना है
कुछ ही ऊंचा इतना है जड़ में खड़ा होके नू देखा, पर ऊपर की छत को दिखी। दूर खड़ा हुआ जो चांदना सा दिखा। लोगो एक सुंदर हूरों की जैसी। ए देवी ओ हसीना तू जरा देख मेरी ओर। इस पे गौर ओ हसीना तू देख मेरी। ए देवी अरे तुझे बोल रहा हूँ देवी। और मेरी बात दादा तुंगल कह रहे, ये मेरी तर्ज मेरी घर की है, उन्हें पता नहीं कौन सा रंग बनाया। हाय मेरी माँ, आज यो मन लागे हैं कोई गलत बढ़ गया। इसने यो नहीं बेरा कि यो मेरा जनाना महल से। इस महल के अंदर मरजाम नहीं आया करते हैं। मरजाम जो भी आ गया उसका अंत बहुत बुरा होता है। और इसने मैं बाद में समझाऊंगी, पहले इसकी सुन लूं कि कैसे हो। और मेरी बात सुन के गोरी साहब है ना, ये फरमाइश कर देते हैं कि वो रागनी सुनाओ। नहीं, इस किस्से की रागनी नहीं, पता नहीं उन्हें कहां बनाई थी, लेकिन मैं फट बैठे नई रागनी है, आपको पसंद आएगी, मेरा दावा है पसंद आएगी। और मेरी बात सुन के गोरी जरा देखिए पलट के और तेरा महल से जनना एक रात जांग डट के। और मेरी बात सुन ले गोरी तेरा देखिए पलट के। तेरा महल से जनना एक रात जांग डट के। मेरी बात सुन ले गोरी तेरा देखिए पलट के। तेरा महल से जनना एक रात जांग डट के। मेरी बात सुन ले गोरी तेरा देखिए पलट के। तेरा महल से जनना एक रात जांग डट के। ला 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 ला
अबे आपको शर्म नहीं आती? ये जनाना महल है और यहाँ नहीं आया करते हैं। चले जाओ यहाँ से। लोगों मारो भी स्वाद आवा। मत बोल। ये आया आया मत बोल रहा सुमंदा और मत बोल रही से ओरी पहला तो बन कबर लूं तेरे लाल खंब की कोड़ी कृष्ण बोड़ी बोड़ी और तेरी शान बोड़ी बोड़ी और मेरे कालजे में खटके तेरा मांग से जनना। एक रात जांग डटके मेरी बात सुन ले गोरी, पलट के बैल से ला 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 बिसरी एक कहानी भूली नंबर 3 में खान साहब क्या कह रहे थे? तेरे नैन का तेरे नैन का दुबारा 1 मिनट जाए ना खाली और बे मताने गढ़ती तन बैठ के न ढाली। से पंडित जी महाराज 100 रुपए प्रदान करते हैं। धन्यवाद दादा को। मूर्थल से पंडित जी रामनिवास वो भी 100 रुपए प्रदान करते हैं। तेरे नैन का दुबारा 1 मिनट जाए ना खाली तेरे बताने गढ़ती तन बैठ के न ढाली। तेरे होठा ऊपर लाली तेरे होठा ऊपर तेरे तेरी पोरी पोरी मटक तेरा महल से जनना एक रात जांग डटके मेरी बात सुन ले गोरी, नंबर 4 में दादा ने क्या बता दिया? जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा असर तो आएगा। उस्तादों ने क्या कहा? खान साहब क्या कहते हैं? खान साहब क्या कहते हैं? अरे तुंगल रट उसी को जो ज्ञान बांटता है वो शिष्य नहीं है पूरा सेवा को नाटता है। तो दादा लक्ष्मी चंद की और भोग लगा ले बाबूजान, उनके साथ क्या होगा? क्या होता है गुरुजी? तुंगल रट उसी को
सुनी थी ना? खान साहब नहीं सुनी थी ना? क्या बात है, ताली बजा दो एक बार। देवी ओ मैंने कहा चल चल चल। अरे आगे देखो, खट्टा है, ठोकर लगेगी और 32 की 32 बाहर आ जाएगी और मुंह ऐसे हो जाएगा जैसे पैसे डालने का गल्ला हो। क्या लखा रहे हो मेरी तरफ? क्या आज से पहले कभी ऐसी लड़की नहीं देखी? मुन्ने की कन्या भी कौन देखी? भाई राठी साहब यो तो यो ऐसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ आ गए हो। तेरे जैसे घने आ गए और चक्की पीस के फुर हो गए। हाँ अच्छा ओ देवी शाबाश। चलो मेरी बात सुनो। और आगा देखे ओ बट्टे वो मोर के और ठोकर लगे यो पा भड़के इस खंडे राव परी ने मानस लगा दे दिए। दुनिया में कोई ब्यावणिया ना मारू मुठ बहन पर करे। दुनिया में कोई ब्यावणिया ना मारू मुठ बहन पर करे। सतरंग से जब बिछा कमरे में, सतरंग से जब बिछा कमरे में मारू लेट पहल पर के जड़ जा पाख पखेरू दीजो आजा मेरे महल पर के। जड़ जा पाख पखेरू दीजो आजा मेरे महल पर के। कभी आऊंगा महल तले के। आज तो आ गया महल तले के। अरे छठे राव परी मानस लखा दे दिए लगा दे बड़े मोहनाई ठोकर लगे पा भड़के छठे राव परी ने मानस लखा दे दिए भड़के। यो किसी लंजू पंजू तो बिड़ा से। अरे ओ उल्लू के पट्टे, पट्टे के पट्टे, दाढ़ी वाले, मोटे मोटे आंखों वाले, आज तो आ गया से मेरे महल पर के। फिर आ गया तो मेरा तो पूरा ना जानी है। वो कसाई था ना, कसाई क्या नाम था उसका कसाई का? सदन कसाई। सदन कसाई। उसने बकरिया ने कही थी नया बैर भी क्यों साधा है, तुमने नया बैर भी क्यों साधा और क्यों मैं कह लिया के। अच्छा नंबर 2 दौरा की किली की ढाला, दौरा की किली की ढाला। ओ कट के देख आंख खुल जा काशी जी में क्रोध दरिया से बढ़ के देख आंख खुल जा। काशी जी में क्रोध दरिया से बढ़ के देख आंख खुल जा। सैन बोर्ड लगा कमरे में ओ चढ़ के देख आंख खुल जा। एक नाच मेरे कमरे में जड़ के देख आंख खुल जा। नाच और मेरे कमरे में जड़ के देख आंख खुल जा। बिन सिंगा के डोर बटेऊ, और बिन सिंगा के ढोर बटेऊ, ओ बिन सिंगा के डोर बटेऊ नाच गया अपना भड़के
बात करया करे। क्यों करूं अरे ढंग से करया करे। क्यों करूं बट्टी बातें? अरे ओ कया करे, रे ना कया करे, रे तो भाई बच्ची से कया करे। न्यू बताओ बट्टी उसे तू। हाँ बट्टी। तने के कवे? ओ आओ कितना गई से तेरे बट्टी? ओ दिखा मन। ओ किससे ओ? तने बड़ी ओ बड़ी कहूं। बड़ी बदतमीज वीर बनी तो वीडियो में। बटाऊ देखियो छोरी यो फंदा से उल्टा लटका दूंगी। हाँ छोरी बटाऊ मत देखा जाके रे। शाबाश। यो तो मन भी बेरा से समझ तो मैं भी गिता हूँ। आज कोई न कोई कलडा लोग से हो घना लोग कलडा फंस गया। फंसी तो कि मैं भी, पर कोई बात नहीं। पहले मेरी बात सुन ले। ओ दरवाजे पे सूली गडरी। अरे दरवाजे पर सूली गडरी। दरवाजे पे सूली गडरी तोड़ा करूं बटेवा ने। बैठ करिया तो लड़ कर कर मोड़ा करूं बटेवा ने। बैठ करिया तो लड़ कर कर मोड़ा करूं बटेवा ने। रिक्शे में दो नौकर रखूं, रिक्शे में दो नौकर रखूं, ए जोड़ा करूं बटेवा ने। तेरे कसे बाहर के फड़के फोड़ा करूं बटेवा ने। तेरे कसे बाहर के फड़के फोड़ा करूं बटेवा ने। गल में तो पड़े लोहे का। तेरे गल में तो पड़े लोहे का। गल में तो पड़े लोहे का। बाजार बनवा दूं करके खंडे रावपरी में मानस या खागे दिए करके। खंडे रावपरी में मानस या खागे दिए करके। अरे तू सह के न्यू बता पहले तू। मैं केस हूँ। हाँ जब इस बात का तने बेरा पाटेगा ना, मैं केस हूँ। हाँ। मैं के बलास हूँ। जब तने बेरा पाट जाएगा। की बोला से तू। कुछ तो तेरी मोटी आंखें हैं, हाँ। लिल्ली आंखें हैं, और घनी जोर की लिल्ली हो जाएगी, मोटी आंखें हो जाएंगी। अच्छा हाँ सह कह दे किस है। मैं ऐसी चीज हूँ, ऐसी बला हूँ जो एक बार डस लेती हूँ, मेरा डसा हुआ कभी पानी भी नहीं मांगता क्या है। बात है, क्या है। सुन ले मेरी बात नहीं। अरे मैं पत्र मुंह की डायनसू। मत छेड़े मेरे पिटारे ने। चार घड़ी का अरसा हो लिया ना समझा मेरे इशारे ने। चार घड़ी का अरसा हो ना समझा मेरे इशारे ने। गुरु लक्ष्मी चंद बसोती पहुंचा पूजन गुरु तुम्हारे ने। मांगे राम बावड़ा हो गया, मांगे राम बावड़ा हो गया, देखे मेरे छुपारे ने। मांगे राम बावड़ा हो गया, देख मेरे छुपारे ने। किससे भी प्रेम कराना, बोला किससे भी प्रेम कराना। मर गया देश बाहर पड़ के। इस खंडे रावपरी में मानस ना भागे दिए। क्या बात है बहुत अच्छी। तो मैं पतले मुंह की नागण सू, मत छेड़े मेरे पिटारे ने। चार घड़ी का अरसा हो लिया ना समझा मेरे इशारे ने। दादा लक्ष्मी चंद बसोती पहुंचे पूजन गुरु द्वारे ने। मांगे राम बावड़े हो गए देख के तेरे छुपारे ने। और दादा मन किससे तभी क्या बात प्रेम है? कराना। सच्ची कह रही है। यो मर गया देश बाहर पड़ के। क्या बात इस है? खंडे राव परी ने मानस लखा घेर ये लड़के। पर ये उल्लू का पट्टा ऐसा है कि यो करके छोड़ेगा। ना ना गणे आगे तेरे जैसे प्रेम करने वाले और गणे चले गए। मेरे साथ में प्रेम करना लोग किचने चापड़े से बावड़ा ना हो। जी हाँ देवी हमारी तरफ देख लो। मैं तेरे से वादा करता हूँ कि तेरी बीमारी भी काटूंगा। ओहो मेरी बीमारी। मैंने इस शहर की छोरियां की बीमारी काटने का ठेका ले लिया। थारे राजा की छोरी की काट दी और अब तेरी काटूंगा। हाय इबके जान की। हाँ। तू तो वो से जो एक बिंदाल का सपोलिया मार के अपना राजपूत को हारा सा, छतरी को हारा से शर्म नहीं आती। वो तो रत्न कौर थी जो तेरा फंदे मांगी। मैं नहीं आऊंगी। मेरा तो नाम- देवी मेरी तरफ देख लो, मेरे तरफ देख लो अच्छी तरह। देख लिया। तेरा भी रोग काटूंगा। जाओ यहाँ अच्छा से। चलता हूँ। चलो शाबाश रईस।
मन ही मन में सोच गया देर जरा सीना करी अपने रतन कोर धोर पहुंच गया। रतन कौर नमस्कार। और देवी क्या बात पसीने से मोहरे, क्या बात? तुम्हारे शहर के बाहर हाँ। एक महल बना करके एक लड़की रहती है, कौन है वो? ओहो, खतरनाक जगह पे पहुंच गए आप तो। हाँ, हाँ। मैंने पहले इनकार किया था। मैंने कहा कौन है वो नत्थू राय राजपूत की लड़की है, खंडेराव। क्या कहा? नत्थू राय राजपूत की लड़की खंडेराव। नत्थू राय? जी हाँ। लोगो राठी साहब, नत्थू राय राजपूत की लड़की बताई। राय जाति आपके तरफ नहीं होगी, हमारे राजस्थान में राय जाति होती है। राय किसे कहते हैं? राय किसे कहते हैं? जिसका बाप ब्राह्मण माँ छत्राणी, उनके मिलन से जो पुत्र पैदा होता है उसको राय कहा जाता है। नंबर 2, जिसका बाप क्षत्रिय माँ ब्राह्मणी, जिनसे पुत्र पैदा होता है उसे सूत कहते हैं। सूत पुत्र। प्रामाणिक बातें हैं। देवी महाराज, नत्थू राय राजपूत की लड़की है। जी हाँ। तेरे पिता से कह करके उसे शादी करवाओ, अन्यथा मैं पानी और अन्न ग्रहण ओहो नहीं महाराज, करूंगा। मैं किस जाऊंगी? आप बेफिक्र रहे देवी, अच्छा जाइए अपने पिता से कहो। ठीक है। शाबाश। हाँ पिता जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ बेटी रतन कौर। आपके दामाद है ना? हाँ उन्होंने खंडेराव परी को देख लिया। देख लिया, फिर क्या हुआ? वे उनके साथ में शादी करना चाहते हैं। उनके साथ में शादी करना चाहते जी हैं? हाँ, ये उनकी जिद है। जिद है? जी हाँ। ठीक है बेटी, मैं अभी उस नत्थू राय राजपूत को बुलाता हूँ। हाँ, उनसे। अरे नत्थू राय राजपूत, देखिए बात ऐसी है कि हमारा जो दामाद है वो आपकी बेटी खंडेराव परी से शादी करना चाहता है। तुम्हारा दामाद हाँ, हमारी लड़की से शादी करना शादी करना चाहता है। देखिए राजन, हाँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप नहीं कह सकते? बिल्कुल। क्यों? क्यों? मरने के दामाद कर रहना तो है नहीं। अच्छा मेरी लड़की रहेगी, अच्छा, और वो लड़की फैसला करेगी, वो ही होगा। ठीक है, उसको बुलाओ खंडेराव परी को। बुलाएंगे। और आज भी तमजा टाबरा को ब्याह करो तो मोबाइल चेक कर लिया करो। बुलाओ। देखिए खंडेराव परी, नमस्कार पिताजी। बेटा हाँ हाँ, दरबार में चलिए। चलिए मैं चलती हूँ। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। कहिए मुझे किस लिए याद किया आपने? हमारा जो दामाद है बेटी आपसे शादी करना चाहता है, और ये शादी का प्रस्ताव लेकर के हम आए हैं। कहने का मतलब आपका दामाद? हाँ। तो उसने तो पहले से आपकी लड़की की शादी कर रखी है। कोई बात नहीं है, राजाओं के कई रानियां होती हैं। अगर यही बात है तो आपके जो दामाद हैं, हाँ। मैं उनसे खुद मिलना चाहती हूँ। मेरी कुछ शर्तें होंगी, अगर वो मेरी शर्त मान जाएगा तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। ठीक है मेरे दामाद, मेरे साथ में आए, करो बात। मैंने कहा देवी प्रणाम। अरे देवी प्रणाम। क्या हो गया? कालाले आगी तेरा क्या? तने कही थी ना। अरे इसका कि मतलब तेरा पहले रोग मिल काटूंगा, चुके। तेरा रोग काटूंगा। मेरा रोग काटना? हाँ। फिर भी मैं कहती हूँ मेरा रोग काटना आपको इतना आसान नहीं होगा। क्या कुछ कहना चाहती हो आप? आप मेरे से शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप मेरे से शादी करना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर आप मेरी शर्तें मानोगे तो मेरी बात है वो मानोगे तो मैं तुम्हारी शर्तें चाहे 1000 शर्त हो मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटी, कहो। मेरे साथ में शादी करना चाहते हो? सुनिए मेरी बात को। और मेरी गलियां बहुत अच्छे। और मेरी गलियां वो ब्याह करवाना। शाबाश। धक्का पेली नहीं से 16 शर्ते उगानी होगी, सीखे नहीं से। और मेरी
दे जो बन जाले जको एक बात और बता दूं, सुनी बात है। मेरे जैसा इस दुनिया में जिगर सांप का कौन और नानी तीना मुजारू ले से पाप का कौन कंदरव किन्नरे वह रुखाड़े तीन ताप का कौन रजुण सा पहल में बोलते गावो असल बाप का रजुण सा पहल में जिन तिल्ला में काट्या जावे बता दिया। ये बताई दादा ने सुनी मेरी बात को। दिन में तो तेरे आवोंगी कदे काली रातें करो कोना हजार किस्म का वो लोभ दिए कदे आशीर्वाद करूं कोना वीर मर्द की बुया करे कुभाते श्री लक्ष्मी चंदे मैं पैज की पोरे कदे बात करो कोना लक्ष्मी मंगेरा में बोलत बते क्या बात है, बहुत अच्छी। दिन में तो तेरे आऊंगी कदे काली रात करूं कोन्या हजार किस्म का लोभ दिए कदे हाजिर गात करूं कोन्या और वीर मर्द की हुआ करे ऐसी खूब बात करूं कोन्या श्री लक्ष्मी चंद पैज की पूरी में कदे बात करूं कोन्या और दादा मांगे राम बोलत बत्ती या पेनी सेल नहीं से 16 शर्त पुगानी होगी आसी खेल नहीं से और देवी मुझे तेरी 16 की 16 शर्त मंजूर है। मंजूर है तो ठीक है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लो शादी हो जाती है, लेकर के उस रतन कौर अपनी रानी को उसी खांडेराव परी के महल में आ जाता है। 2 दिन हो जाते हैं आराम करते हुए। तीसरी रात राजकुमार विक्रम सोचते हैं देखना चाहिए आखिर ये परी कहाँ जाती है, कैसे जाती है। रात्रि को जागू बैठ जाता है। रात्रि के 12 बजे वो खांडेराव परी अर्धरात्रि को
अपने कमरे से निकलती है और छत की तरफ हो लेती है। पीछे पीछे राजा विक्रमाजीत है। छत पर जाकर ऊपर नजर करती है, एक उड़न खटोला आकर के रुकता है, उसमें बैठ करके इंद्र के अखाड़े में पहुंच जाती है। विक्रम ने सोच लिया ये है गाड़ी इंद्रपुरी के लिए। दूसरी रात राजा विक्रम पहले ही जाकर के मुंडेर के पास में बैठ जाते हैं। अर्धरात्रि को जो ही खाने राव पर छत पर आती है, उसमें बैठती है उड़न खटोले में। जो ही उड़न खटोला उठता है, पाया पकड़ लेता है और सीधा पहुंच जाता है स्वर्गपुरी। उस्ताद लोग अपने अपने साज लेकर के आ रहे थे। एक तबलजी का तबला ले लेता है, उसे कुछ मोहर और सरफिया देकर के, उसे लोभ लालच देकर के एक तरफ बैठा देता है। परियां नाच करती हैं और विक्रम महाराज तबला बजाते हैं, क्योंकि वो 14 विद्या निधान थे। कैसे बजा रहे थे? और तबले पर खुश होकर के देवी देवता अपनी अपनी तरफ से इनाम फेंकते हैं और जो भी इनाम आती है राजा विक्रम अपनी पॉकेट में जमा कर लेते हैं। सुबह जो ही जय बुलती है, उस उड़न खटोले के नीचे आकर फिट हो जाते हैं। खांडे राव परी आकर उड़न खटोले में बैठती है, छत पे उतर जाती है, अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से विक्रम अपने कमरे में चले जाते हैं। रतन कौर महाराज नमस्कार। नमस्कार। और देवी जी, आज तुम्हें मेरे एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना होगा? अरे जब वो खांडे राव परी अपने कमरे से उठ करके दिन में आए, अच्छा, तो मैं झूठे ही सोऊंगा। आप झूठे सोओगे? तू मैंने उठाने की कोशिश करी। अच्छा, मैं उठूंगा, हाँ। तेरे थप्पड़ मारूंगा। ओहो, मतलब पिटूंगी मैं, काम अरे पिटेगी नहीं, मैं झूठिया ही मारूंगा। अच्छा, झूठ मारोगे? बस तू नू कहिए मेरा क्यों मारी, क्यों मारी? उसके बाद ठीक मैं है। अपने आप अपनी बात ठीक है संभालूंगा। महाराज। शाबाश सो जाओ आप। शाबाश। मेरे मेहरबानों, राजा सोने का ढोंग करता है और इधर वो खांडे राव परी अपने कमरे से निकल करके आती है। शाबाश। क्या बात, तू जगा ले, लोग तेरे भी तो लगे, मैं जगाऊं? अच्छा, महाराज, महाराज उठियो, खांडे राव परी आ गई। अरे बेशरम, तूने मेरे सपने का सत्यानाश कर दिया। अरे मेरी माँ, मेरे क्यों मारी? तेरे क्यों मारी? ए, क्यों मारी? तैने ऐसा सर्वनाश किया है मेरे सपने का। तेरे सपने में आग लग जाओ। उसने परे कर, उसने कह ले पीछे दूर हो जा। अरे आंगली दे ले, आंगली का नाम है। कन्ना मंगल दे ले। हाँ, सुपना ना सुन लिए? सुपना ना सुनिए महाराज। महाराज, क्या सुपना दिखाया आपको? सुन, महाराज, ए रखे सपने, सपने का जिक्र करो। अच्छा, तेरे सपने में क्या चला? अच्छा, जड़ू इस खंडे राव परी के कल्याण रात बजा तबले वाला। के सपने का जिक्र करो रे, सपने में हो जा चला, खंडे राव परी के संग में रात बजा तबले वाला। जब ये बात घुंघरू नचन लगी, अच्छा, तो छम 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 करती जा। अच्छा, मन तबले के बोल बजाए तिरके तिरके धा धा धा, मन तबले के बोल गिनाए तिरके तिरके धा धा धा। सारे गामा पा धानी सा, सानी धा पा मा करे सा। और ये सारी महफिल करे सराहना रे। वाह भाई वाह भाई, वाह भाई वाह। एक इनाम में मिली अंगूठी, एक इनाम में मिली अंगूठी, एक मिली मोहन मारा। अरे खंडे राव परी के संग में के सपने का जिक्र करूं रे, सपने में हो
मुसीबत अच्छा रही समर जानी न दई मन और यो गुठी श्री ब्रह्मा जी की उस ब्रह्माणी ने दई मन या गुठी श्री ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी ने दई बने और यो मारा श्री इंद्र जी की अच्छा उस इंद्राणी न दई मन और यो गीता श्री कृष्ण जी की रुक्माणी न दई मन गीता श्री कृष्ण जी की रुक्माणी ने दई बने माँ पार्वती न दई बभूति माँ पार्वती ने दई बभूति और शिव जी ने दई प्रगटशाला खंडेराव परी के रात बना तबले वाला खंडेराव परी के और महाराज अरे तुम नहीं साबु सा अरे मत ना जाने अच्छा मैं 14 विद्या जानू सू 6 राग अच्छा और 30 राग निमसई बखत पे बखाड़ू छह राग और 30 राग में सही बखत पे बखाड़ू सू एरे जलतर मंतर और टोली तंतर में सारी है चीज पिछाड़ू सू और ममल खाड़े में कुश्ती जीतू रण में शस्त्र ताड़ू सू और बलखाने में कुश्ती जीतू कर हाथ दिखा दू रण में कर हाथ दिखा दू रण में जिसकी गन बंद है पाड़ा इस खंडेराव परी के रात बना तबले वाला सुपने में बड़ा लेकिन महाराज बोलो आपको इतने दिन हो चुके हैं मैंने आपसे तुम्हारा गांव तो आप कहाँ के रहने वाले हो आपका क्या नाम है हाँ महाराज बालक ये भी होने नहीं वाला पता है मैं पूछना चाहती हूँ हाँ आपसे सुनना चाहती है जी हाँ एक काम करो हाँ इस खांडेराव परी से भी कह दो कानों की उंगली निकाल ले ये भी सुन ले सुन ले आगे आओ सुनो मैं कौन हूँ आज मैं बताना चाहता हूँ मैं कौन हूँ अरे बाबू सैंदर का पताशू अरे इंदर का तो पोतासू मैं तब सैंदर का पताशू और गंद्रप सैन पिता मेरा अच्छा और बड़ा भाई मेरा भरथरी वाह जशकराज पाट का था सरसेरा बड़ा भाई मेरा भरतरी राज पाट का सरसेरा अरे मेरा एक ए बेबे ए छरीउरा जी हाँ ए रतन को ए अरे सुन ले आंगली ए मारे एक बेबे भी है सन कौन थी वो क्या नाम है अरे एक छोटी लड्डू ब्रह्मांड में नावंती थर आज तलक था अंधेरा और आप और मैं हाँ। मैं वीर विक्रमादित्य भूप उज्जैन शहर मेरा घर डेरा और मेरा रानी विक्रमादित्य भूप उज्जैन शहर में घर डेरा मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद और मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद ये दुनिया का देखा भाला खंडेराव परी के संग में रात बना तबले वाला और हाथ जोड़े पाया लौट दी लोगों हाथ जोड़ पाया मैं लेट गई और जान बचा दे मेरी और इस राजा की कैद पड़ी से खंडेराव बहू तेरी खंडेराव बहू तेरी हाथ जोड़ क्या मैं लेती आ 1400 योजन का रास्ता रोज रात न जाना हो सारे साज बजाए जाओ मेरा नाच नाच के गाना हो मेरा नाच नाच के गाना हो मेरा 4 बजे सी छुट्टी हो 4
बहू बना दे, ओ इंद्र राजा मन बहू बना दे, हो जा डुबा तेरी इंद्र राजा की तेज बढ़िया, खंडे राव बहू तेरी या खंडे राव बहू तेरी। मेरे सजनों, मेरे सजनों, ये संग तो यहीं खत्म हो गया। कल थोड़ा जल्दी आ जाइएगा और ऐसे ही प्रेम का आशीर्वाद देते रहिएगा, शांति का आशीर्वाद देते रहिएगा। और हाँ हाँ, कोई बात नहीं जी, कल जैसा कहोगे आप गुरुजी का सुना दूंगा, कोई बात। हाँ कल गुरु जी का ही होगा सांग।